वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप 10 बाय पिंक सिटी में। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आपकी। देखिए, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमने हमारे प्रीवियस क्लासेज में आपका जो सेक्शन बी होता है इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट का, उसमें हमने नोटिस कंप्लीट कर लिया था और आई होप आपको अच्छे से नोटिस समझ में आया होगा। और जिन बच्चों को समझ में आया है हमारी क्लास लेने के बाद में, तो वे श्योर हो सकते हैं कि उनके नोटिस में से 4 आउट ऑफ 4 कंप्लीट मार्क्स इंश्योर हो चुके हैं। उन्हें इस बारे में कोई भी समस्या और प्रॉब्लम और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आज के सेशन में हम इन्विटेशन को कवर करने वाले हैं। आज हम इन्विटेशन को समझेंगे। तो लो आओ आज की हमारी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली इनविटेशन होता क्या है। इनविटेशन नॉर्मली निमंत्रण आप जानते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में आपको इनविटेशन है लिखवाया नहीं जाता है। सपोज दैट आपको क्वेश्चन नहीं कहा जाता है कि आप किसी को इनवाइट कीजिए। हमारे सिलेबस में जो इनविटेशन नाम का टॉपिक ऐड है, इसमें आप हमेशा इनवाइटेड रहेंगे। आप पहले से ही आमंत्रित रहेंगे, आपको किसी को आमंत्रित नहीं करना है। पहले तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें। दूसरी बात, अब हम इनवाइटेड हैं, अब हमें रिप्लाई देना होगा। अब आप समझ सकते हैं, हम इनवाइटेड हैं तो अब हम इनविटेशन का जवाब देंगे। तो हम हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं इनविटेशन रिप्लाईज। तो हम इनविटेशन का क्या देंगे बच्चों? रिप्लाईज। क्या देंगे? रिप्लाई। इनविटेशन का रिप्लाई देंगे। अब इनविटेशन के रिप्लाई में हम 2 कैटेगरी पढ़ते हैं। आप समझिए, इनविटेशन की 2 कैटेगरी होती है। एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। इनविटेशन आपके 2 प्रकार के हो गए बेटा। एक तो आपका हो गया फॉर्मल और एक आपका हो गया इनफॉर्मल। हमने इनविटेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक तो है आपका फॉर्मल और एक है आपका इनफॉर्मल। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल आप अच्छे से जानते हैं। फॉर्मल को हम हिंदी में औपचारिक बोलते हैं और इनफॉर्मल को हम हिंदी में अनौपचारिक बोलते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? औपचारिक आप जानते हो, जहाँ पर हमको औपचारिकताएं करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी प्रिंसिपल को, आप अपने किसी बॉस को, या फिर आप अपने किसी भी जो आपके लिए अननोन है, जहाँ इंस्टीट्यूशन है आपका, जहाँ आप काम करते हैं, किसी भी यदि आप रिप्लाई देते हैं तो वह सभी आपके फॉर्मल इनविटेशन में इंक्लूड होते हैं। इनफॉर्मल इनविटेशन हम उन्हें कहते हैं जहां हमें औपचारिकता करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इन्हें हिंदी में अनौपचारिक इनविटेशन कहा जाता है। जैसा आप जानते हैं, अब हमें औपचारिकता कहाँ करने की जरूरत नहीं होती है। हम कभी भी फॉर्मेलिटीज नहीं करते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, हमारे कलीग्स के साथ, हमारे जितने भी रिलेशंस हैं, जिनको भी हम जानते हैं, जो भी हमसे फैमिलियर हैं, उनके साथ में हम कभी भी फॉर्मेलिटीज नहीं करते हैं। जो हमारे लिए वेल नोन है, जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं, तो वे सभी हमारे लिए फॉर्मल होते हैं। वो सभी हमारे लिए इनफॉर्मल होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। इसलिए ये हर लेटर हम उन्हें लिखते हैं। और फॉर्मल जिन्हें हम जानते तो हैं, लेकिन उनका रिलेशन हमारा किसी बिजनेस या फिर किसी इंस्टीट्यूशन तक फॉर्मल वे में रहता है, तो हम इसे औपचारिक पत्र कहते हैं। तो अब आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस समझ लिया है। अब हम चलते हैं। अब देखो, आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल में 2 कैटेगरी बनती है। आपको यदि इनवाइट किया गया है तो अब आप सोच के देखिए, इसमें 2 सिचुएशन बनेगी। या तो आप इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे या आप इनविटेशन को डिक्लाइन करेंगे, मना कर देंगे। 2 कंडीशन बनती है। तो फॉर्मल इनविटेशन में भी आपकी 2 कंडीशन बनेगी। या तो आप इसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप इसे डिक्लाइन कर देंगे। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं, सिमिलरली इनफॉर्मल इनविटेशन में भी आप क्या करेंगे? या तो आप एक्सेप्ट करेंगे या डिक्लाइन कर देंगे। इस तरीके से आपकी 4 कैटेगरी बनती है बेटा। पहली बनती है आपकी फॉर्मल, एक्सेप्टिंग, इसी में ये पहली कैटेगरी हो गई आपकी। दूसरी कैटेगरी है आपकी फॉर्मल
डिक्लाइनिंग। ठीक है, उसी तरीके से बेटा हमारी इनफॉर्मल के अंदर भी दो कैटेगरी बनेगी। जो पहली है हमारी बन जाएगी, इसमें भी दो केस बनेंगे और दोनों केस में दो पॉसिबिलिटीज है, दो संभावना है। या तो आप इनफॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो इसमें बनेगा इनफॉर्मल, यदि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये बनेगा आपका फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन, और यदि आप डिक्लाइन कर रहे हैं तो ये आपका बनेगा इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग। तो आपने समझा कि एक्चुअल में आप 4 प्रकार के इनविटेशन पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका इनविटेशन, इनविटेशन में हम रिप्लाईज देते हैं, हमें इनविटेशन किसी को लिखते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, रिप्लाई देते हैं तो हम उसको फॉर्मल या इनफॉर्मल वे में देते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल आप समझ चुके हैं। फॉर्मल और फॉर्मल में भी दो केस बनेंगे, या तो आप इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप उसको डिक्लाइन कर देंगे। सेम उसी तरीके से इनफॉर्मल जो वे है आपका इनविटेशन रिप्लाई करने का, उसमें या तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या आप उसे डिक्लाइन करेंगे। इस प्रकार से आपके पास में 4 वैरायटी बनती है और इन चारों वैरायटी पे से किसी भी एक पर आपको क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन में आपको अच्छे से दिया हुआ होता है कि आप फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन लिखेंगे या फिर आप फॉर्मल डिक्लाइनिंग इनविटेशन लिखेंगे, या फिर आप इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन लिखेंगे या फिर आप इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग इनविटेशन लिखेंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इनका फॉर्मेट का डिफरेंस है। जो आपका फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन होता है वो उसका फॉर्मेट अलग होता है, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं नॉर्मली, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो आपका इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग इनविटेशन होता है उसको हम एक्चुअली लेटर फॉर्मेट में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? लेटर फॉर्मेट में। लेटर फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आपका यहाँ पर आता है एड्रेस ऑफ सेंडर, आपका एड्रेस ऑफ सेंडर आता है, फिर हम यहाँ पर डेट मेंशन करते हैं, फिर हम यहाँ पर डियर माय फ्रेंड, डियर फादर, डियर राम, श्याम, जो भी है आपका उसको, और उसके बाद में हम यहाँ पर जो कंटेंट हम कहना चाहते हैं वो, और लास्ट में कर्टियस एंडिंग करते हुए यहाँ पर योर्स ओबीडिएंटली, योर लविंग फ्रेंड, और हम यहाँ पर नेम लिखते हुए इसको फिनिश करते हैं। ये हमारा लेटर फॉर्मेट में होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि हमारा इनफॉर्मल जो वे होता है वो लेटर फॉर्मेट में होता है, फॉर्मेट का डिफरेंस है, और जो हमारा फॉर्मल होता है वह हमारा इस तरीके से लिखा जाता है। इनको हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। इनविटेशन के बारे में एक और बात आप अच्छे से जान लें कि इनविटेशन जो है बेटा आपका, वह आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको सभी डिटेल दी हुई होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चन को डील करना होता है। आपको आपका नाम दिया हुआ रहेगा, आपको किसने इनवाइट किया है वो आपको दिया हुआ रहेगा, क्या फंक्शन है, किसी न किसी फंक्शन पे आपको इनवाइट किया गया होगा। जैसे ये कुछ भी हो सकता है आपको बर्थडे पार्टी पर इनवाइट कर लिया गया, हो सकता है आपको किसी मैरिज एनिवर्सरी पर इनवाइट कर लिया गया, हो सकता है आपको आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन पे इनवाइट किया गया हो सकता है किसी भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उस पर आपको इनवाइट किया जा सकता है, और उसी के रिप्लाई करते हुए, रिस्पॉन्स देते हुए हम ये बताते हैं कि हम प्रोग्राम को अटेंड करेंगे तो वह हमारा एक्सेप्टिंग हो गया। यदि हम कहते हैं कि हम आने में अनेबल है, कोई अर्जेंट मीटिंग हो गई या तबीयत ठीक नहीं है या फिर और कोई ऐसी मीटिंग है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, कोई अर्जेंट वर्क है, तो इस केस में आप मना करते हैं कि मैं नहीं आ सकूंगा, तो वह आपका डिक्लाइनिंग इनविटेशन हो गया है। इनविटेशन रिप्लाई का जो एक कंसेप्ट है बेटा, जो कल्चर है हमारे यहाँ पर नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। हम इसको क्यों लिखते हैं, ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन ये है क्यों इनविटेशन, यदि किसी ने हमें इनवाइट किया है, हम इनविटेशन रिप्लाई देते हैं, तो सामने जो पार्टी है वो प्रोग्राम को फंक्शन करने के लिए उसका मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकती है। उन्हें इस बात का आइडिया लग जाता है कि कितने कैंडिडेट आएंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलती है। बट ऐसा कल्चर नॉर्मली हमारे यहाँ पर देखा नहीं जाता है। तो आपने यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन को पढ़ लिया है। अब हम आगे फॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मल एक्सेप्टिंग और फॉर्मल डिक्लाइनिंग को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर हमारा फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन को देखेंगे। जैसा कि आपने देख लिया कि फॉर्मल के अंदर हमारे 2 प्रकार के वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, पहला फॉर्मल एक्सेप्टिंग और फॉर्मल डिक्लाइनिंग। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई का फॉर्मेट देख रहे हैं। फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन पर विजुअल है, आप इसको देख सकते हैं।
मिस्टर एंड मिसेस लगाएंगे हम, और यहाँ पर हमारा प्राप्तकर्ता का नाम आएगा। जैसा कि आपको बताया गया है कि आप पहले से इनवाइटेड हैं, आप इनवाइटेड हैं, तो आप इस इनविटेशन का रिप्लाई लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको जो नाम दिया हुआ है, सपोज दैट आपको राजेंद्र गुप्ता दे रखा है, तो आप राजेंद्र गुप्ता है, आपको इनवाइट किया गया है, तो आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे। सिंसियरली थैंक, आप धन्यवाद दे रहे हैं किसका? मिस्टर एंड मिसेज आमंत्रित करने वाले का नाम, जिन्होंने आपको आमंत्रित किया है उनका नाम यहाँ पर आएगा। सपोज दैट राजेंद्र गुप्ता है आप, और आपको अशोक गुप्ता ने इनविटेशन दिया है अपने बेटे की बर्थडे पार्टी पर, तो आप राजेंद्र गुप्ता हैं, तो आप राजेंद्र गुप्ता अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे और राजेंद्र गुप्ता धन्यवाद करेंगे किनका? अशोक गुप्ता का। ठीक है, आगे देखते हैं किस लिए। अब हम रीजन बताएंगे उनका धन्यवाद क्यों कर रहे हैं। फॉर दियर काइंड इन्विटेशन, उनके प्यार भरे निमंत्रण के लिए। अब हम अगली लाइन में ये बताएंगे कि निमंत्रण किस पर्पज से है, किस विषय पर है। तो आगे बताएंगे टू द अकेजन, के अवसर पर। ऑफ लगाकर हम यहाँ पर अवसर का नाम, बर्थडे पार्टी हो, चाहे एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन हो, चाहे कोई शॉप का इनॉग्रेशन हो, किसी भी तरह की कुछ भी क्वेश्चन हो, जो भी प्रोग्राम है वो यहाँ पर प्रोग्राम का नाम आएगा। ऑन लगाने के बाद में हम वहाँ पर डे बताएंगे, फ्राइडे, संडे, मंडे, जिस भी डे को आपका प्रोग्राम है। फिर हम यहाँ पर आपको डेट बताएंगे, जिस डेट, जो डेट लिखा है वहाँ पर आप उस प्रोग्राम की डेट को बताएंगे, भाई इस डेट को प्रोग्राम है। एट लगाकर हम यहाँ पर टाइम बताएंगे कि कितने बजे आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ऑनवर्ड्स मतलब आपके आगमन तक। अगली लाइन में हम वेन्यू, यहाँ पर हमारा पूरा वेन्यू आएगा, किस वेन्यू पर आपका प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो यहाँ पर वेन्यू को आप मेंशन करेंगे। अब हम आते हैं हमारे इनविटेशन के एंडिंग को लेकर। हमारे इनविटेशन के एंड में हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर 2 लाइन लिखेंगे। पहला, हम सबसे पहले उन्हें, यदि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम बताएंगे कि हमें आपका निमंत्रण पत्र स्वीकार करते हुए बहुत खुशी हो रही है। तो आप बताएंगे दे हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन। एक लाइन में हमने बता दिया कि हमें बहुत खुशी है, हम आपका निमंत्रण पत्र स्वीकार कर रहे हैं, मतलब हम जरूर आएंगे। अगली लाइन में हमको बताना है दे विश एवरी सक्सेस टू द इवेंट। आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, आप उनको विशेष देंगे और आप उनको कहेंगे कि हमारी पूरी पूरी शुभकामनाएं आपके इस प्रोग्राम के लिए आपके साथ है। इस तरीके से आप इसको पूरा लिखने के बाद इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे। एक बात का बच्चों आप जरूर ध्यान रखें, आप जब इसको बॉक्स में बंद करें तो इस बात का आपको जरूर ध्यान हो, जो हमारा कंटेंट है वो कंटेंट हमारा बिल्कुल पूरे बॉक्स के बीचों बीच आना चाहिए, बिल्कुल सेंट्रलाइज होना चाहिए। यदि आप इसको थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट कर दोगे तो आपका इन्विटेशन उतना एट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो इस बात का आपका बिल्कुल ध्यान रहे। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, हम कभी भी फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाईज में यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा आई और वी होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारा यू होता है। इनका कभी भी हम यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे और हम हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं आपके, वो होते हैं ही, शी, इट और दे। इनमें से आप इनका प्रयोग करेंगे, इनके अलावा किसी का भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। इस तरीके से आपका जो है फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई इन्विटेशन का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। देखिए बच्चों, अब हम फॉर्मल एक्सेप्टिंग इन्विटेशन का हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसको हम सोल्व करेंगे और आप देख सकते हैं कि आप टॉप 10 इंस्टीट्यूट के जो क्लास नोट्स हैं उसके पेज नंबर 27 पे आप इसका पूरा फॉर्मेट अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आओ इस पर बेस हम एक क्वेश्चन करते हैं। इस बुक में आपको सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बनने वाले नोटिस और उनका फॉर्मेट और विद एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से गिवन है। आप चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं और ये आपके अच्छे मार्क्स लाने में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इस बात को मैं शॉर्टी से कह सकता हूँ। ठीक है, लो आओ बच्चों, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए,
हम सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। यदि कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो उसको हम हमारी तरफ से ऐड करेंगे, हम उसको हमारी तरफ से ऐड करके लिख देंगे। लेकिन यदि कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में तो वह इंफॉर्मेशन हमारे आंसर में इंक्लूड होना कंपलसरी है। यदि हम उस इंफॉर्मेशन को जो क्वेश्चन में दी हुई है हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो हमारे मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। लो आओ हम क्वेश्चन को समझते हैं। You have received an invitation from Mrs. and Mr. महेंद्र। आपने एक इनविटेशन प्राप्त हुआ है, आपको एक इनविटेशन प्राप्त हुआ है फ्रॉम मिस्टर एंड मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा। महेंद्र शर्मा ने आपको इनवाइट किया है, उनकी तरफ से आपको इनविटेशन प्राप्त हुआ है टू अटेंड देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। उनके भाई की बर्थडे पार्टी प्रोग्राम है, फंक्शन है, उस पर आपको मिस्टर महेंद्र शर्मा ने आपको इनवाइट किया है। ऑन, और डेट भी बताई हुई है किस तारीख को, ऑन 5 जनवरी 2024, 5 जनवरी 2024 को एट 7 PM। टाइम भी आपको बता रखा है, गिवन है 7 बजे, एट मिलन पैराडाइज टॉक, टॉक के मिलन पैराडाइज, मतलब आपको वेन्यू भी गिवन है। राइट अ फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है, साफ स्पष्ट दिया हुआ रहेगा कि राइट एक फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन आपको लिखना है। यह आपको हर क्वेश्चन में अच्छे से गिवन होगा कि आपको इनविटेशन फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है या फिर वो एक्सेप्टिंग लिखना है या फिर वो डिक्लाइनिंग लिखना है। यह चीज आपको अच्छे से पता होगी। अब आपने देख लिया होगा कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हमारे नोटिस में इंक्लूड होनी चाहिए। तो आओ हम इसको स्टार्ट करते हैं। मिस्टर एंड मिसेज एंड मिस्टर आलोक सिंह राठौड़, सिंसियरली थैंक। अब देखिए आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि आपका नाम क्या है, आपको केवल इतना बताया गया है कि मिस्टर एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा ने आपको इनवाइट किया है। आपका नाम क्या है ये गिवन नहीं था, तो हमने कुछ भी नाम हमारे अकॉर्डिंग सजेस्ट करके हमने लिख लिया। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप कौन सा नाम लिखेंगे, जो आप चाहें वो नाम लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, मिसेज एंड मिस्टर आलोक सिंह राठौड़ सिंसियरली थैंक। ये धन्यवाद देते हैं, किनको धन्यवाद दे रहे हैं, इनको धन्यवाद देंगे महेंद्र शर्मा को। मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा, आलोक सिंह राठौड़ जो कि आप हैं, ये धन्यवाद देते हैं किनको, मिस्टर महेंद्र शर्मा को। किस पर्पज से, फॉर दियर काइंड इन्विटेशन, उनके प्यार भरे निमंत्रण पत्र के लिए। अब हम आगे बताएंगे कि आखिर फंक्शन क्या था। टू द अकेजन ऑफ दियर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, जो आपके महेंद्र शर्मा हैं इनके भैया की बर्थडे पार्टी है। अब आगे हम ऑन लगा के बताएंगे किस डे को है। तो हमें क्वेश्चन में डे गिवन नहीं है, डे हमें नहीं दे रखा, तो हमने हमारी तरफ से ऑन के बाद, ऑन लगाने के बाद में हमने डे को मेंशन किया है फ्राइडे। हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमने इसको अपनी तरफ से ऐड कर लिया। आपको दे रखा हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी तरफ से लिखेंगे। आगे हम बताएंगे डेट। तो देखिए डेट 5 जनवरी 2024 आपको गिवन है, तो आपने 5 जनवरी 2024 लिख लिया। आप मंथ को कभी पूरा ही लिखेंगे, कभी अधूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान है। आगे देखिए एट लगाकर हम टाइम बताएंगे, और टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन है। यदि हमें क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं होता तो हम हमारे अकॉर्डिंग लिखते हैं। ऑनवर्ड्स का मतलब होता है आगमन तक, तो आपके आगमन तक ये आप आ सकते हैं, मतलब ये है आपका वेन्यू। अब वेन्यू में हम वह जगह बताएंगे जहां पर कि हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा। तो देखिए वेन्यू जो है हमारा मिलन पैराडाइज टॉक, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है एट मिलन पैराडाइज टॉक, तो हमने वही वेन्यू लिख दिया। सपोज दैट यदि हमको वेन्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हम इस वेन्यू को हमारे अकॉर्डिंग भी लिख सकते थे, वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा लिखना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम हमारे इन्विटेशन को एंड करने जा रहे हैं, और हम हमारे इन्विटेशन को 2 चीजों से एंड करेंगे। पहले में हम बताएंगे, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमको एक्सेप्ट करना है, तो आपको ये वाली लाइन जो है ये फिक्स है, ये आपको लिखनी है। और लास्ट वाली लाइन में आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, उनको बधाई देंगे, अपनी शुभकामनाएं आप उनको अपने साथ में भेजेंगे। तो देखिए, दे हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन। उन्हें, देख इसके लिए यूज हुआ है बेटा, ये दे यूज हुआ है हमें आलोक सिंह राठौड़ ने किया है।
कि आलोक सिंह राठौड़ है, उन्हें दे हैव मच प्लेजर, उन्हें बहुत खुशी है किस चीज को लेकर, इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन, महेंद्र शर्मा के प्यार भरे निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए जो ये हैं आपके आलोक सिंह राठौड़, इनको बहुत ज्यादा खुशी है, आनंद महसूस कर रहे हैं, इन्हें हर्षोल्लास महसूस हो रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने लिखा। अब अगली लाइन में देखिए बेटा, दे विश, ये उम्मीद, ये हमें बधाई देते हैं, ये उम्मीद करते हैं, एवरी सक्सेस, हर तरह की सफलता, टू द इवेंट को। आप चाहते तो इसकी जगह मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस भी लिख सकते थे, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस भी लिख सकते थे, बेस्ट ऑफ लक भी लिख सकते थे, आप एंड किसी भी तरीके से कर सकते थे, है ना, गुड लक विथ बेस्ट विशेस, आप चाहे जिस तरीके से इसको कर सकते, रिप्लेस कर सकते थे। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका उस फॉर्मेट पे बेस्ट इनविटेशन प्रिपेयर हो चुका है। यहाँ पर हमारा एक्सेप्टिंग था, इसलिए ये अब हमने पूरे को इसको एक्सेप्ट कर लिया है और इसको फ्रेम कर दिया है। आपको मैं फिर कहना चाहता हूं, आप किसी भी इनविटेशन को प्रिपेयर करने के बाद में आप उसको बाउंड्री करें, पहले आप बाउंड्री ना करें। दूसरी बात, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपने जो इनविटेशन लिखा है वो दोनों बाउंड्री के बिल्कुल बीच में जरूर आना चाहिए, उससे आपका इनविटेशन एट्रैक्टिव बनता है। 19-20 होता है तो वो चीज एक्सेप्टेबल है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि आपका जो इनविटेशन है वो एरर फ्री रहे, किसी प्रकार की गलती ना हो, किसी प्रकार की आप उसमें ओवर हैंड राइटिंग ना करें, और वह हर फैक्ट, वह हर इंफॉर्मेशन, सूचना जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो आपके नोटिस में शामिल हो। नहीं है कई सूचनाएं तो आप उनको अपनी तरफ से बिहाफ ऑफ यू अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका इनविटेशन प्रिपेयर होता है। और वन मोर थिंग, आप कभी भी बेटा यहाँ पर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज ना करें। इस तरीके से आपने इसका देख लिया। अब हम आगे इसी पे बेस्ट फॉर्मल डिक्लाइनिंग इनविटेशन देखने वाले हैं। देखिए बच्चों, अब हम सेम क्वेश्चन को डिक्लाइनिंग फॉर्मेट में लिखेंगे। आप जैसा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, केवल हमारा पूरा क्वेश्चन सेम है और हमने यहाँ कर दिया राइट अ फॉर्मल डिक्लाइनिंग इनविटेशन। आपको इस बार एक्सेप्ट नहीं करना है, डिक्लाइन करना है, और आपको कारण बताया गया है कि आपको आप क्यों इनविटेशन में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप क्यों प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सकते। तो उसका रीजन रहेगा ड्यू टू पुअर हेल्थ, आपकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने की स्थिति में आप उसको इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाएंगे और आपको महेंद्र शर्मा के द्वारा इनवाइट किया गया है। इस तरीके से आपको जो सभी इंफॉर्मेशन गिवन है और उसके बेसिस पे आपको इनविटेशन प्रिपेयर करना है। तो देखिए, कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, पूरा इनविटेशन हमारा सेम रहेगा। बस यहाँ पर जाने के बाद यहाँ इस लाइन में हम यहाँ पर इनएबिलिटी को शो करेंगे, यहाँ ओनली दिस लाइन, बाकी हमारा पूरा इनविटेशन सेम रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, पूरा बिल्कुल इनविटेशन सेम है। मिसेज एंड मिस्टर आलोक सिंह राठौड़ जो है वो सिंसियरली थैंक करते हैं, धन्यवाद देते हैं। किनका? मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा का। इन्होंने इन्हें इनवाइट किया है तो इन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। किस पर्पस से दे रहे हैं? फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, इनके दयालु भरे प्यार भरे निमंत्रण पत्र के लिए। अब हम उसमें अकेजन बताएंगे, किस अकेजन पे, किस मौके पर। तो टू द अकेजन ऑफ देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, उनके भैया की बर्थडे पार्टी है इसलिए उनको आमंत्रित किया गया है और इन्हें तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। अब प्रोग्राम बताएंगे हम कहाँ पर, फंक्शन जो है किस डेट को, कितने बजे, कहाँ पर क्या रहने वाला है। तो ऑन फ्राइडे हम चाहते हैं तो हम यहाँ पर फ्राइडे की जगह और कोई डे भी लिख सकते थे, यहाँ पर आप संडे, मंडे, जो भी आप चाहें, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आगे हम डेट मेंशन करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, 5 जन 2024। एट लगा के हम टाइम बताएंगे, ये टाइम हमने बताया ऑनवर्ड्स मतलब आपके आगमन तक। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा हो गया। आगे हम वेन्यू बताएंगे, किस वेन्यू पर आपका प्रोग्राम होने वाला है। तो यहाँ पर हमने बताया मिलन पैराडाइज टॉक। सपोज दैट यदि आपको नहीं गिवन होता तो आप अपनी तरफ से लिखते। अगला है आपका, अब हम यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन इसमें ऐड करेंगे कि हम नहीं आ सकते हैं, कारण आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि आपको क्वेश्चन में रीजन नहीं बताया हुआ होता, नहीं क्वेश्चन
आपको कुछ भी कारण यदि क्वेश्चन में एक्सप्लेन मेंशन किया हुआ नहीं होता तो आप अपनी तरफ से कुछ भी कारण लिख सकते थे। ड्यू टू अर्जेंट मीटिंग्स, ड्यू टू पुअर हेल्थ, ड्यू टू सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क्स, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल मीटिंग्स, कुछ भी रीजन आप बता सकते हैं। आगे देखिए, बट दे रिग्रेट, ये पछतावा महसूस करते हैं, ये पश्चाताप फील करते हैं। किस चीज के लिए? डियर इनएबिलिटी, अपनी असक्षमताओं के लिए। टू अटेंड इट, प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। ड्यू टू पुअर हेल्थ, स्वास्थ्य सही नहीं होने की स्थिति में, स्वास्थ्य सही नहीं होने की स्थिति में इन्हें पछतावा है कि ये प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाएंगे। इस लाइन में आपने बता दिया कि आप डिक्लाइन कर रहे हैं, मतलब कि आप प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाएंगे। और हम लास्ट लाइन में उनको कॉन्ग्रेचुलेट तो करेंगे, विशेष तो उन्हें देंगे ही, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विथ बेस्ट विशेष। आप यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, विथ बेस्ट विशेष, विथ बेस्ट ऑफ लक आप चाहें। और जो हमने अभी पिछले हमने लिखा था, दे विश एवरी सक्सेस टू द इवेंट, वह वाली लाइन भी यहाँ पर इनविटेशन को क्लोज करने में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी सब चीजें एज इट इज सेम रहेंगी। इस तरीके से आपका एक प्रॉपर जो आपको पूरे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स दिला सकता है, वह क्वेश्चन आपका बन के प्रिपेयर हो जाता है। तो इस तरीके से देखा होगा बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसको अच्छे से समझा होगा और आप अब इतने कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे कि आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आप क्वेश्चन में गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं। आने वाली क्लासेज के अंदर हम इनविटेशन के बाद जो हमारा नोटिस इनविटेशन और अब हम उसमें जाकर हमारा जो डिस्क्रिप्शन है फॉर आर्ग्यूमेंट्स उसको हम कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।